वैसे तो आज रविवार है, पूर्व का पैसा छूटा हुआ है, संध्या को देखते हुए हम आगे ही चल रहे जो पैसा चल रहा था। जिन दर्शन की महिमा को बताना थी इसमें 2-3 हफ्ते लगे पूरे पढ़ने का विधि भी बता देते हैं, लेकिन आप समझा देख लेंगे तो अपना विषय चल रहा था 16 कारण भावनाएं कीर्तन कर कैसे बनते हैं। दर्शन विशुद्धि आदि के संदर्भ में आपने सुना जाना समझा। विनय संपन्नता निरतचार शील व्रत का भी आपने कल बहुत अच्छे से
कृष्ण स्वागत किया, बहुत कम समय। तो अगली भावना है, तीर्थंकर हमारे आदर्श पुरुष हैं और आदर्शों का आदर्श हमारे जीवन में कुछ अंश में भी आ जाए तो हम भी एक आदर्श बन सकते हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो हमें अपने जीवन में गुणों का विकास करना है, तो कैसे करना है इस प्रक्रिया को आप धीरे धीरे समझ रहे हैं। दर्शन की शुद्धि, विनय, संबंधता, नृत्य, चालसी, व्रत, कल आपने इन तीन के संदर्भ में सुना। आज चौथी भावना अभिक्षु ज्ञान संबंधी, अभिक्षु ज्ञान उपयोग, हेतु और अहेतु का ज्ञान और स्वपर विवेक के निरंतर बने रहने को ही अभिक्षु ज्ञान उपयोग कहते हैं। आत्मा का वास्तविक ज्ञान ही अभिक्षु ज्ञान है। चेतना निरंतर स्वपर ज्ञान की आराधना में संलग्न रहे, ऐसा ही प्रकृति श्रेष्ठकर है। विद्या वही हितकारी है जो हमें संसार से मुक्ति की ओर ले जाए, मुक्ति का पथ प्रशस्त करे। शिक्षा के माध्यम से हम विवेकवान, विनयवान और सैनिक बनते हैं। स्वपर प्रकाशक और स्वपर उपकारी ज्ञान ही श्रेष्ठ माना गया है। ज्ञान वही सच्चा है जिस ज्ञान में समीचीनता आए और विषय भोग विलास से विरक्त होकर अपने स्वभाव में लीन रहने लायक ललक हमारी बने। ऐसा हमारे आचार्यों ने उपदेश दिया है कि हमें जो भी ज्ञान हो वह स्व और पर के कल्याण के लिए हो, स्व पर हितकारी हो। अभी जो ज्ञान उपयोग हमें यही शिक्षा दे रहा है, बता रहा है कि जिस प्रकार से हमें हित और अहित का ज्ञान होना ही सबसे महत्वपूर्ण है। संसार में क्या है, क्या उपादेय है, क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है, किसमें आत्मा का हित है, किसमें आत्मा का अहित है, ये सब बातों का ज्ञान होना ही अभिक्षु ज्ञान उपयोग की श्रेणी में आता है। और आलस्य को छोड़कर, प्रमाद को छोड़कर निरंतर ज्ञान अभ्यास करना और आत्मज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना, जिसके माध्यम से वह ज्ञान, आज का आत्मज्ञान आगामी जीवन में हमें केवल ज्ञान की ओर ले जाए। इस प्रकार से अभिक्षु ज्ञान उपयोग अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से हमारे अंतरंग के विकार भाव समझ को प्राप्त होते हैं। प्राणी मात्र के प्रति हमारे अंदर व्यक्ति भाव की भावना जागृत होती है और हम आत्मस्वरूप विराट स्वरूप का बोध जिससे होता है वह अभिक्षु ज्ञान उपयोग होता है। उसके बाद क्रम आता है 5वें नंबर पर अभिक्षु संवेग, संसार के दुखों से सदा भयभीत रहना। अभिक्षु संवेग क्या है? संसार के दुखों से सदा भयभीत रहना या हर्ष, उत्साह और सात्विक भाव का होना संवेग है। धर्म में और धर्म के फल में जो परम उत्साह होता है उसे अभिक्षु ज्ञान, अभिक्षु संवेग कहते हैं। हम अपनी अज्ञानता और आसक्ति के कारण इस संसार में भटक रहे हैं। वास्तव में राग द्वेष करना ही संसार का मुख्य कारण आचार्यों ने बताया है। यदि संसार से हम पार होना चाहते हैं तो हमें इन राग और द्वेष रूपी दोनों संसार के कारणों से मुक्त होना पड़ेगा, इनसे ऊपर उठना पड़ेगा, मोह आसक्ति को कम करना पड़ेगा, इनके उपायों को जुटाना पड़ेगा। श्रावक और साधु दोनों को ही अपने अपने आवश्यकों का सावधानी पूर्वक पालन करना, सजगता पूर्वक पालन करना, अशुभ कर्मों का बंध न्यून हो, कम से कम हो, इस प्रकार से अपने जीवन का यापन करना, कदम कदम पर सावधानी पूर्वक, यत्नाचार पूर्वक, सजगता से अपने कर्तव्यों का पालन करना। ऐसा दिन रात अपने उन बताए हुए आवश्यकों के प्रति जिनके द्वारा हमारा मन सदा अप्रमत्त भाव की ओर लगा रहे और हम अपने कर्तव्य करते हुए
पाप बंध से बच सके। यही हमें पाप से बचाने वाला, संसार से भयभीत करने वाला, संसार के दुखों से भयभीत करने वाला अभीष्ट संवेद होता है। यथाशक्ति त्याग, शक्ति के अनुसार त्याग करना, ये भी एक भावना है जो हमें उस तीर्थंकर जैसे महान प्रकृति की ओर ले जाएगी। तो अभीष्ट यथाशक्ति त्याग, त्याग का अर्थ होता है छोड़ना या लेना। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, बल, वीर आदि सभी बातों का विचार रखते हुए अपने एवं व्यक्तियों के प्रति एवं वस्तुओं के प्रति जो हमारा ममत्व का भाव है, हमारी थारी की भावना है, ममकार और अहंकार का भाव है, उस भाव को छोड़कर शक्ति को ना छुपाते हुए त्याग की ओर जाना। यथाशक्ति त्याग, ये व्रत है आपके यहाँ पर। तो त्याग करते समय अहंकार या विषाद का भाव नहीं होना चाहिए। त्याग किया थोड़ा थोड़ा और अहंकार आ गया, ममकार आ गया, विषाद का भाव नहीं। त्याग हमने अपने कर्मों की निर्जरा के लिए किया है, तब हमने कर्मों की निर्जरा के लिए धारण किए हैं, अहंकार और ममकार के लिए नहीं किए। तो उसमें अहंकार का भाव न आना। त्याग तो अत्यंत सहज भाव से होता है, अहंकार या क्लेश से नहीं रहित होना चाहिए। ममत्व भाव जितना जितना घटेगा, बाह्य भोग सामग्री के प्रति विरक्ति जितनी जितनी घटेगी, त्याग उतना सहज सहज होता जाएगा। तो यदि हमें अपनी निजी संपदा उस आत्मा की उपलब्धि करना है, आत्म संतोष, आत्म शांति, इसका बोध करना है, तो हमें बाह्य रूप से पहले त्याग करके फिर अंतरंग से भी त्याग करना है। त्याग करते समय तत्वकार की भावना नहीं होना चाहिए। त्याग करने के फलस्वरूप जो निराकुलता आती है, आनंद मिलता है, वही उपलब्धि। त्याग का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, यही उपलब्धि सबसे महत्वपूर्ण है। तो हमारे जीवन में हम यथाशक्ति त्याग की ओर बढ़े। त्याग के बाद क्रम आता है 7वें क्रमांक पर यथाशक्ति तप का। अपनी शक्ति को नहीं छुपाना है, न त्याग के लिए न तप के लिए। ये सब 16 कारण भावनाएं हैं, इनके माध्यम से ही हम अपने उन आदर्श पुरुषों के जीवन पर बताए हुए उनके मार्ग पर और उनके आदर्शों पर चल पाएंगे। इच्छा निरोधः तपः, ऐसा होगा स्वामी महाराज ने तपकार सूत्र में सूत्र बताया है। तो इन इच्छाओं का निरोध करना ही तप कहलाता है। इच्छा का निरोध अर्थात अपनी उन इच्छाओं के ऊपर नियंत्रण स्थापित करना। इच्छाएं कितनी है? इच्छाएं अनंत हैं। इच्छा का न अवध है न छोर है। इच्छाएं तो अनंत है, उनकी पूर्ति भी संभव नहीं है। हमने एक दिन आपको एक सूत्र बताया था कि नहीं बताया? विनोबा जी ने बहुत अच्छा सूत्र दिया। क्या सूत्र दिया? मनुष्य माइनस इच्छाएं, मनुष्य माइनस इच्छाएं बराबर ईश्वर। विनोबा जी का सूत्र है, उनकी सोच है, लेकिन सोच अच्छी है। आप जिस दिन इच्छाओं पर नियंत्रण स्थापित कर लेंगे, आप जिस दिन अपने आप को सीमित कर लेंगे, उस दिन हमने कई बार मूर्छा परिग्रह, इच्छा करना, मूर्छा करना, आसक्ति रखना, सब परिग्रह की श्रेणी में आएगा और वो हमें निम्न गतियों की ओर ले जाएगा। तो हमें इन सूत्रों के माध्यम से इच्छाओं को कैसे जीतना है, उसका आसान तरीका, अपनी इच्छाओं को परिष्कृत करो, उनको सही दिशा दो। हम इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति करने का सारा पुरुषार्थ करते हैं, जिससे अपना सारे संसार और जगत में क्या होता है, संसार में बढ़ रहा है, जगत में उलझे हुए हैं। इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं करोगे तो यही फंसे हो। इन इच्छाओं पर नियंत्रण स्थापित करो,
इनको संसार को जीतना है तो सच्ची साधना तप ही है। तप के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से ही हम अपनी इच्छाओं पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। वही तप श्रेष्ठ माना गया है जो अपनी शक्ति को उद्घाटित करके तप करने के लिए सदा तत्पर रहता है। वीतवाद मार्ग के प्रति समर्पित भाव रखते हुए तप करना ही उत्तम तप कहलाता है। तो शक्ति तपस्याग में तप आचार्य उमा स्वामी महाराज के हमने सूत्र सुनाए हैं आपको। 12 प्रकार के तप होते हैं, 6 अंतरंग और 6 बहिरंग तप। किसी को याद है? 6 अंतरंग और 6 बहिरंग तप। उपवास रखना, आमोदन करना, वृत्ति परिशख्यान, रस परित्याग, विमुक्ति संयासन, काय क्लेश, ये बहिरंग तप है। और अंतरंग तप भी है। कौन कौन से बताओ? प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, ये अंतरंग तप है। इन तपों को यथाशक्ति जब भी हो जितना बन सके करना। बाह्य तप अंतरंग तप की वृद्धि के लिए है। बाह्य तप तो अन्य संप्रदाय में भी देखने मिलते हैं, लेकिन अंतरंग तप की तपना आपके यहाँ बहुत अच्छे से होती है, आप लोग करते हैं। तपस्या के द्वारा यदि शरीरशील हो जाए तो कोई बात नहीं, तप के द्वारा स्वयं का कल्याण तो होता ही है, साथ में परोपकार भी होता है। तप ही कर्म निर्जरा के मुख्य साधन है। बिना तप के कर्मों की निर्जरा नहीं होगी, और जब तक कर्मों की निर्जरा नहीं होगी तब तक हम संसार में उलझे रहेंगे। तो संसार से ऊपर उठने के लिए यथाशक्ति तप को हमें अंगीकार करना है। 8वें क्रम है साधु समाधि। साधु की तपस्या की सराहना करना और उसकी तपस्या में, दिनचर्या में, वैयावृत्ति में हमेशा अग्रणी रहना। साधु समाधि बहुत महत्वपूर्ण भावना है। निस्दिन वैयावृत्ति करैया, सो निश्चय भवनी नित्य। सबसे शॉर्टकट है, शॉर्टकट चाहिए हो तो वैयावृत्ति में लग जाओ। तीर्थंकर प्रकृति का बंधन कराने वाली है वैयावृत्ति, समझो। किसकी वैयावृत्ति? तो सच्चे देव शास्त्र गुरु की। शास्त्रों की भी वैयावृत्ति, देव की वैयावृत्ति क्या है बताओ? समंतवत महाराज ने पूजा को वैयावृत्ति में रखा है। पूजा करो, उनकी आराधना करो, उनके गुणों का गुणगान करो, उनको गुणों को अपने जीवन में लाने का प्रसाद करो। गुरुओं की सेवा करने का अवसर 720 घंटे से कुल 720 घंटे बचे हैं आज। उसमें भी 360 घंटे आप सोओगे। तो कैसे वैयावृत्ति करना? हाथ पैर बस दबाना वैयावृत्ति नहीं है। वैयावृत्ति के बहुत प्रकार हैं। उनकी किसी भी चर्या में सहयोगी बनना। यदि मान लो स्वाध्याय कर रहे हैं तो उनको स्वाध्याय करने को डिस्टर्ब नहीं करो, ये नहीं है। बार महाराज जी गुरु जी पढ़ रहे हैं, नमस्ते शास्त्री, नमस्ते। अरे भैया आप स्वाध्याय कर रहे हैं तो अपना अपन उनकी को जो आवश्यक है उसमें सहयोग करो। शांति से दर्शन करना, बैठ जाओ, दूर से निहारो। क्या बार बार नमस्ते नमस्ते, अब वो स्वाध्याय छोड़ के तुम्हें आशीर्वाद दे, ये क्या किया? ये वैयावृत्ति नहीं, ये आपने अंदर रख डाला। दर्शन करके बैठो, करो दर्शन, नहीं नमस्ते महाराज नमस्ते। ये वो जो अपने आवश्यक कर रहे हैं उनको उनके आवश्यक में दिन में सामायिक कर रहे हैं, प्रतिक्रमण कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, उनकी 6 आवश्यक आयोजन कर रहे हैं, तो उनको उनके आवश्यक में सहयोग करना। आहार निहार निहार जिसमें भी जहाँ भी जैसा सहयोग बन सके तो वह वैयावृत्ति के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? तीर्थंकर जैसी प्रकृति के बंध में सहायक है। इस दिन वैयावृत्ति करैया, लाइन याद रखो। पढ़ की पूजा हो गई, बस पूजा क्या बोल रही है एक दूसरे को, वो लाइन क्या संदेश दे रही उसको भी तो ग्रहण करो। पूजा बस थोड़ी गाना थोड़ी गाना है, शब्दों का माया गाने का बजा के अच्छे नहीं। धर्म ध्यान तो हो गया, लेकिन उसका आशय भी समझो। तो साधु की समाधि
किसी कारण से यदि व्रतों से संपन्न तपस्या करने में लीन उपकारी मुनिराजों पर किसी कारण से विघ्न आ जावे तो उनका समन करना, उसे दूर करना साधु समाधि है। साधु बिना स्वार्थ के जगत के हितैषी होते हैं। ऐसे साधु बड़े पुण्य से मिलते हैं। मेरे पुण्य था परिवारों का, इसलिए उनकी साधना निर्विघ्न चलती रहे, ऐसी सदा अभ्यास करना। साधु समाधि का अर्थ है संदेखना भी है। जीवन भर वह साधक तपस्या करता है, उसका फल वो क्या चाहता है? उसका फल चाहता है कि यह जो देह का त्याग हो वो कैसे हो? संवेदना पूर्वक हो, समाधि पूर्वक हो। इस प्रकार से उसकी जो भी जीवन शैली में हमें भाव मिले, हम उसको जितना कर सके साधु की समाधि में, उसकी वैया वृत्ति में। इस प्रकार से साधु जो की नौवीं भावना है वैया वृत्ति, इसी में समाहित होगी। समझिए वैया वृत्ति तो पता ही है आपको। साधु जनों की सेवा करना वैया वृत्ति कहलाता है। मोक्ष मार्ग में चलने वाले सम्यक दृष्टि जीवों का दुख दूर करना, उनकी सेवा करना। जो मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं ऐसे साधक भी, और जो व्रतिजन हैं उनके प्रति भी अनुकंपा का, दया का भाव होना। व्रति है, श्रावक है, श्रावक व्रति भी है, उनके प्रति भी हमारा सेवा का भाव होना। उसके माध्यम से भी पात्र के 4 प्रकार के पात्र होते हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य 3 प्रकार के पात्र होते हैं। तो जघन्य पात्र में कौन आए? जघन्य पात्र में मध्यम में उत्तम में मुनि, मध्यम में कारिका और जघन्य एलक, क्षुल्लक और जघन्य में सम्यक दृष्टि श्रावक। जो अभी व्रतों से रहित है लेकिन सम्यक दर्शन से सहत है, वो इन सब की भी जो सम्यक दृष्टि है मोक्ष पथ पे बढ़ रहा है, प्रभु की गुणों का गुणगान आराधना बहुत भक्ति से कर रहा है, सच्चे देव साथ गुरु के प्रति समर्पित है, उनके प्रति भी अच्छी भाव रखना। श्रद्धा, विवेक और सदाचार के द्वारा अपना और सब जीवों का चारित्र का निर्माण करना सच्ची सेवा है। सभी जीव सुखी रहे, सभी का कल्याण हो, किसी जीव को दुख ना हो, ऐसी पवित्र भावना ही सच्ची सेवा है। हमने अभी एक दिन बोला था, क्या बोला था? कि आपके यहाँ गौशाला है, अभी इतनी बड़ी बीमारी चल रही है, वो आपके आश्रित है। कितने लोगों ने संपर्क किया था? आपने कहा था अपने से संपर्क करना, अपने से जाना, किया था? एक आध लोगों ने संपर्क, कोई गया था? अपने से देखो, ये हमारी पर की पीड़ा, हमारी करुणा की परीक्षा लेती। सब जगह उनके लिए कितना हाहाकार मचा हुआ है, लोग उनके लिए जितना बल पड़ रहा कर रहे हैं। आपके यहाँ भी आपके आश्रित है, समाज की जिम्मेदारी है। ये नहीं कि आपने 4 व्यक्ति लोग कर दिए तो उनकी जिम्मेदारी है। जब हमारे पास समय हो, सुबह दोपहर शाम में, दिन में, हफ्ते में, महीने में, कम से कम एक बार जाना चाहिए, देखना चाहिए। जाएंगे, देखेंगे तो वहाँ क्या व्यवस्था है, क्या अव्यवस्था है, क्या हम उसमें सहयोग कर सकते। सुझाव तो सब देते हैं, सुझाव भी दीजिए, साथ में सहयोग भी दीजिए। तो अभी इतनी बड़ी बीमारी से उनको कैसे बचाया जाए? अभी क्या कर रहे हैं वहां पर आप लोग बताओ? अभी उनके लिए कुछ औषधि आचार्य जी ने बोली थी, गुड़ के माध्यम से दी जा रही है। तो वह औषधि 1 दिन की या 1 हफ्ते की, कितने पशु हैं उनके लिए आप लोग अपनी अपनी तरफ से, कुछ लोगों के नाम महाराज जी ने चर्चा की होगी तो महाराज जी के पास आए, हमें आपको बताया जाएगा। आप लोग भी अपने नाम लिखा के वहां पर उनके निरोग रहने में, आरोग्य रहने में सहयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्राणी मात्र के प्रति उनके कल्याण की भावना भाना, अपाय विषय धर्म ध्यान को आप कर सकते हैं। यह प्रक्रिया प्रतिदिन करना चाहिए। हम कैसे कर सकते हैं ये हमें देखना है। और वहाँ के जो व्यवस्थापक है, अभी वहाँ पर कोई नए पशु जो आए तो उनको अलग रखें, जो पुराने पशु हैं उनको व्यवस्थित अंदर रखें। आप लोग भी जाके देखें तो सब और के कल्याण की भावना होना, यह वैया वृत्ति भावना। इस प्रकार से आज आपका समय हो रहा है, ये अपन 9-16 कारण भावनाओं से परिचित हो चुके हैं। आगे जो
दक्षिणा के माध्यम से प्रश्नोत्तरी चल रही है। कल कुछ प्रकार आप लोगों को दिया गया था। कहाँ गए थे भगवान महावीर पर आ गए थे? अच्छा, ठीक है। भगवान महावीर को कैवल्य की उपलब्धि किस वृक्ष के नीचे हुई थी? हाँ बताइए। वो साल वृक्ष के बहुत अच्छा। भगवान महावीर को कैवल्य ज्ञान की उपलब्धि साल वृक्ष के नीचे हुई थी। भगवान महावीर के माता एवं पिता का नाम? हाँ बताइए। हाँ, माता का नाम प्रियकारिणी और पिता का नाम राजा सिद्धार्थ। बहुत अच्छा। माता का नाम प्रियकारिणी एवं पिता का नाम सिद्धार्थ था। त्रिशला नंदनी महावीर कहलाते थे, अर्थात उनका नाम त्रिशला था। भगवान महावीर की प्रथम वारणा कहाँ हुई थी और किसके यहाँ हुई थी? हाँ बताओ बड़वानी। कुल ग्राम के राजा कुल के यहाँ। बहुत अच्छा। भगवान महावीर के प्रथम गणधर कौन थे तथा वह अपने कितनों शिष्यों के साथ दीक्षित हुए थे? हाँ बताइए। मोदी जी पीछे बात। हाँ आप ही। हेलो, आप स्वामी के गणधर इंद्रभूत महाराज और गौतम गणधर महाराज बहुत अच्छा। भगवान महावीर के प्रथम गणधर गौतम गोत्री इंद्रभूति थे ब्राह्मण, और उनके साथ उनके 500 शिष्य भी भगवान महावीर के पास जाकर के दीक्षित हुए थे और वह प्रथम गणधर बने थे। भगवान महावीर के संग में कुल कितने गणधर थे? हाँ बताओ। हाँ हाँ तुम्हें बताओ। हम मेरे पास आ रहे नारदा परिवार। नारदा परिवार 11 हमसे 11। बहुत अच्छा। भगवान महावीर के धर्म संघ में 11 गणधर थे। सती चंदना के पिता का नाम और महावीर से उनका संबंध? हाँ बताइए अशोक जी। आउट ऑफ कोर्स हो गया। महावीर कौन होते? आहार दान। संबंध बताओ महावीर की कौन थी? आ जाओ। महावीर की कौन थी कोई बताए ना? हाँ बताओ। भगवान महावीर की वह ग्रस्त अवस्था में मौसी की लगती थी। तो आप तो मालूम नहीं, बताओ। आ जाओ आगे ना। सलाका पुरुष कितने होते हैं?
सलाहका पुरुष। हाँ बताइए पनागर वाला। बहुत अच्छा। सलाहका पुरुष जैसा करते हैं 24 सितंबर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र। 24 सितंबर भगवान के नाम कौन सुनाएगा? चिन्ह है 24 सितंबर भगवान के नाम चिन्ह है। हाँ सुनाइए। अरे बच्चों को याद है, बूढ़ों को याद है, बचपन की बात बचपन में। याद करके नहीं आए, आज का भी रहता है 24 सितंबर भगवान नाम चिन्ह से याद करके आना। वर्तमान 24 के तीर्थंकर कहां से चयन करके आए थे? हाँ सभी बहुत अच्छा। सभी तीर्थंकर जो अभी वर्तमान के 24 में सब आगे 24 तीर्थंकर कहां से आए थे? स्वर्ग से ही आए थे। तो क्या और कहीं से भी आ सकते हैं? हाँ जैसे आगामी 24 के प्रथम तीर्थंकर कहां से आएंगे? हाँ कुलकर कितने होते हैं? आज का विशेष प्रश्न, कुलकर कितने होते हैं? क्रम से नाम सहज बताइए। आज का विशेष प्रश्न। चालीस हाँ जरूर खाओ। विशेष प्रश्न की श्रेणी में डालेंगे उसके बाद बताओ, मालूम था आप लोगों को? उसके बाद 2 लोग 3 लोग आप बता रहे, गलत बात। हाँ बताओ। कुलकर देवता होते हैं पहले त्रिशुति, धनवंतरी, क्षेमंतर, श्रीमंतर, विमलवान, चक्षुष्मान, यशवान, चंद्रला, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। आ जाइए। मनु तथा कुलकरों से क्या तात्पर्य है? हाँ बताइए। मनु तथा कुलकरों से क्या तात्पर्य है? कुलकर पूर्व जन्म में कुली महापुरुष थे, वे वहां से तय करके
भरत क्षेत्र में उत्पन्न होकर प्रजा के जीवन का उपाय जानने से मनु तथा आर्य को कुलों की भांति इकट्ठा रहने का उपदेश देने से और अनेक वंश स्थापित करने से कुल का कहला। बहुत अच्छा आ जाएगा। हाँ, और क्या बताया मनु तथा कुल का? हाँ, भी बताइए। और कौन बताएगा मनु कुल का के बारे में? हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा। थोड़ा पास में करूँ मैं? में आएंगे और कुलों को इकट्ठा करने के लिए मन एवं आदि लोगों को कुलों को इकट्ठा संगठित किया। ये वह जानते थे। और बहुत अच्छा, ताली बजाओ। आज जो पढ़ के आए हैं दो कितना अच्छा प्रश्न था। कम से कम हम बचपन के बाद 55 में पाठशाला आए हैं तो अच्छे से गृह कार्य करके आया करो। कुलकर पूर्व में विदेह क्षेत्र में उच्च कुली महापुरुष होते थे और वहां से जय करके भरत क्षेत्र में उत्पन्न होकर प्रजा को जीवन का उपाय जानने से मनु तथा आर्य पुरुषों को कुल की भांति इकट्ठा रहने के उपदेश देने के कारण वंश का स्थापन करने के कारण कुलकर कहलाते हैं। अगले कल के प्रश्न, भरत चक्रवर्ती कहाँ से जय करके आए थे? सर्वार्थ सिद्धि थे। सगर चक्रवर्ती कहाँ से जय करके आए थे? अनुत्तर विमान से। सगर चक्रवर्ती के माता पिता का नाम सुमंगला तथा पिता का नाम राजा विजय था। मगवा चक्रवर्ती ग्रेवियक से जय करके आए थे। उनके माता पिता का नाम रानी भद्रवती तथा राजा सुमित्र था। सनत कुमार चक्रवर्ती कहाँ से जय करके आए थे? तो वह महेंद्र स्वर्ग से जय करके आए थे। उनके माता पिता का नाम रानी सहदेवी तथा राजा विजय था। शुभम चक्रवर्ती कहाँ से जय करके आए थे? वह अनुत्तर विमान से जय करके आए थे। उनके माता एवं पिता का नाम रानी तारा और पिता का नाम राजा कांतिवीर था। शुभम चक्रवर्ती मरकर कहाँ गया? शुभम चक्रवर्ती मरकर 7वें नरक में गया। पद्म चक्रवर्ती की आयु कितनी थी? पद्म चक्रवर्ती की आयु 30,000 वर्ष थी। यह आप लोग अच्छे से पढ़ करके आएंगे। जितने प्रश्न हमने यहाँ से पढ़े हैं कल इन पर दक्षिणा होगी। खड़े हो जाओ। खड़े जाओ, सीधे खड़े हो। झूल लिया? झूल लो। चलो जगत मंडल की ओर ले आओ। हाँ, ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। अपने मस्तिष्क के माध्यम से संपूर्ण शरीर, दीवार और अंतरंग अभिभूत को संदेश दीजिए। कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई दबाव नहीं। रिलैक्स, सभी अंगों को धीरे से
अपने चित्र को अपनी नाभि कमल पर ले जाइए। शक्ति केंद्र पर सृष्टि के सारभूत अद्भुत अलौकिक सकारात्मक से ऊर्जा भरा अहंकार का निर्माण कीजिए। मन रूपी कलम से स्वर्ण अक्षर में स्वर्णमयी आभा को लिए हुए ओंकार निर्मित कीजिए। ओंकार निर्मित हो रहा है। सूर्य की तरह चमकता हुआ स्वर्ण आभा को लिए रोज और तेज से परिपूर्ण यह ओंकार निर्मित हो चुका है। शरीर की समस्त सकारात्मक ऊर्जा को ओंकार की ओर प्रवाहित कीजिए। उसको और ऊर्जावान बनाइए। उसकी चमक ओज और तेज और प्रतिगत हो रहा है। ऐसा अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए। ओंकार की ऊर्जा को ऊर्ध्वारोहण कराइए। ऊपर की ओर आनंद केंद्र, विशुद्धि केंद्र, ऐश्वर्य केंद्र, सिद्धि केंद्र की ओर प्रवाहित कीजिए। आप एक सकारात्मक ऊर्जा के पिंड बन चुके हैं। ओम 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 का अंतर्जप चलने दीजिए। समस्त ब्रह्मांड की वह सकारात्मक शक्ति, विश्व की वह सहज सकारात्मक ऊर्जा इस गगन मंडल में एकत्रित होके, एकीभूत होके, इकट्ठी होके हमारी ओर बरस रही। ऐसा अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए। वह नीली नीली ऊर्जा की धार आपके सिद्धि के लिए पर बरस रही। आपका वह शरीर उस ऊर्जा से स्नानित हो रहा है, अपकारित हो रहा है। वह नीली नीली ऊर्जा की धार आपके मस्तिष्क तंत्र, मुखमंडल, ग्रीवा, छाती, पेट, कान, पैर सभी बाहर अंगों में प्रवाहित हो रही है। आपके संपूर्ण शरीर के रोमांचित हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। उन्हीं रोम क्षेत्रों के माध्यम से, रोम कूपों के माध्यम से वह ऊर्जा अंतरंग शरीर में प्रवेश कर रही है। अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए। सिद्धि केंद्र से भी वह ऊर्जा अंदर की ओर प्रवाहित हो रही है। 72,000 नाड़ियों के माध्यम से आपके संपूर्ण अंतरंग शरीर में वह नीली नीली ऊर्जा की धार प्रवाहित हो रही है। अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए। मैं सकारात्मक ऊर्जा का पिंड बन चुका हूं। मैं शुद्ध आत्मा हूं। मैं आत्मा तत्व अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए। अपने चित्र को अपने ऐश्वर्य केंद्र दोनों वृत्तियों के बीच ले जाएंगे। सफेद रंग का एक छोटा सा बिंदु चमकता हुआ तारा देखने का प्रयास कीजिए मनों की आंखों से। वह सफेद सफेद बिंदु धीरे धीरे विस्तार को प्राप्त हो रहा है। वह चंद्रमा की तरह हो चुका है।
पूर्णिमा की वह रात जिसमें संपूर्ण सृष्टि में वह चांदनी बिखरी रहती है, उसकी उज्ज्वल धवल किरणें चारों ओर फैल रही। अद्भुत कीजिए, महसूस कीजिए। प्रभु अंताड़ों इस महामंत्र का अंतर्जल को चलने दीजिए। सफेद रंग से उन अक्षरों को, उस मंत्र को उस केंद्र पर स्मरण कीजिए, अनुभूत कीजिए। लिखिए, नमो अरिहंताड़, नमो अरिहंताड़। वह चांद पूर्णता को प्राप्त होकर के उसकी किरणें चारों ओर निकल रही है। पूरा मस्तिष्क तंत्र, मुखमंडल, ग्रीवा, छाती, पीठ, दोनों कंधे, बाजू, हाथ, पीठ, पेट, वह ऊर्जा पूरे संपूर्ण शरीर में प्रवाहित हो रही है। वह सफेद सफेद उज्ज्वल धवल दूध की तरह है। नमो अरिहंताड़। मेरा घाट के उस दृश्य को याद करिए, दूध की तरह वह धार ऊपर से नीचे की ओर गिर रही। उसी प्रकार यह ऊर्जा संपूर्ण शरीर को अवगाहन करे। आपका संपूर्ण शरीर सफेद ऊर्जा में हो चुका है। नमो अरिहंताड़, नमो अरिहंताड़। आप अरहंतों की शरण में हैं, उनके गुणों का स्मरण कीजिए, उनकी ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित होता हुआ महसूस कीजिए। नमो अरिहंताड़। माला में मन न लगे इस प्रक्रिया में चले जाइए। मन को एक अपने चित्त कर दीजिए, उस केंद्र पर, उस रंग पर, उस मंत्र पर। अपने आप मन एकाग्रचित्त हो जाएगा। नमो अरिहंताड़। अपने चित्त को अपने सिद्धि केंद्र से व्याकुल भाव पर ले जाइए, सहसा। नमो सिद्धार्थ महामंत्र का वहां स्मरण कीजिए। कुमकुम की तरह छोटा सा लाल बिंदु वहां देखने का पोशाक कीजिए। नमो सिद्धार्थ। एक बार स्क्रीन देख सकते हैं आप। उस बिंदु को विस्तार प्रदान कीजिए। जिस प्रकार बाल भानु सुबह उदित होते समय लाल लाल सोने का होना, जिस प्रकार जब स्वर्ण को तपाया जाता है वह लाल रहता है, वैसा ही वह लाल बिंदु विस्तार को प्राप्त हो रहा है। वह बाल भानु सृष्टि के अंधकार को समाप्त कर रहा है। हमारे अंतरंग के अंधकार भी अब समाप्त हो रहे हैं। हमारी नकारात्मक ऊर्जा, हमारे अंतरंग के विकार इन ऊर्जाओं के माध्यम से निष्कासित हो रहे हैं। महसूस कीजिए, अनुभूत कीजिए। वह बाल भानु थोड़ा और प्रखरता को प्राप्त हो गया है। आपका संपूर्ण मस्तिष्क तंत्र मुखमंडल उस लाल ऊर्जामय हो गया। कुमकुम की तरह लाल लाल, रक्त की तरह लाल लाल ऊर्जा आपकी ग्रीवा की ओर प्रवाहित हो रही है। छाती, पीठ, कंधे, बाजू, दोनों हाथ, पीठ, पेट, दोनों पैर। नमो सिद्धार्थ महामंत्र का चलन चलने संपूर्ण शरीर आपका लाल लाल हो गया। एक बार स्क्रीन देख सकते हैं। नमो सिद्धार्थ,
अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए, आप लाल ऊर्जामय हो गए। अपने चित्त को अपने विशुद्धि केंद्र ग्रीवा की ओर ले जाइए। ग्रीवा पर, कंठ पर उस स्वर्ण के बिंदु को देखिए। छोटे से स्वर्ण का कण पीला पीला, दीपक की लौ पीली पीली जैसी होती है, वैसे ही वह बिंदु उस दीपक की लौ की तरह विस्तार को प्राप्त हो रहा है। इस केंद्र पर आचार्य परमेष्ठी का स्मरण करेंगे। नमो आयर्याणम महामंत्र का इनका जन्म चलने दीजिए। उस पीले रंग के अक्षरों के साथ उस महामंत्र का ध्यान कीजिए। नमो आयर्याणम। आचार्य परमेष्ठी की ऊर्जा से आप अवगाहित हो रहे हैं। आचार्य परमेष्ठी का स्मरण कीजिए। उनकी आभा मंडल में आप हैं, उनके ओज और तेज को देखिए। वह चमकता हुआ उनका ऑरा, वह ऊर्जा आपकी ओर आ रही है। अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए। नमो आयर्याणम। ऊर्जा संपूर्ण गले से मुखमंडल, मस्तिष्क तंत्र, छाती, कंधे, बाजू, हाथ की ओर प्रवाहित हो रही है। वह पीली पीली ऊर्जा संपूर्ण शरीर को आच्छादित करने के लिए लाभदायक है। पेट, पीठ, दोनों पैर, दोनों हाथ, संपूर्ण अंतरंग और बहिरंग का शरीर उस पीली पीली ऊर्जामय हो गया है। आप आचार्य परमेष्ठी की ऊर्जा से अवगाहित हो चुके। नमो आयर्याणम महामंत्र का जन्म चले। इस क्रिया को प्रतिदिन कम से कम 9 बार आपको करना है। 27 बार तो 108 बार भी कर सकते हैं। आपकी समय पूरी हो जाएगी 108। जब कभी मन नहीं लगे माला भेजने में, तो इन केंद्रों पर इन रंगों के साथ महामंत्रों का स्मरण कीजिए। अपने आप आपका चित्त एकाग्रचित्त हो जाए। नमो आयर्याणम आचार्य परमेष्ठी का स्मरण। अपने चित्त को अपने आनंद केंद्र की ओर ले जाइए। आपका हृदय स्थल, मूंग का वह दाना हरा हरा आपके हृदय के मध्य में रखा हुआ। उस हरे रंग के बिंदु को देखने का प्रयास कीजिए मन रूपी आंखों से। वह मूंग का बीज पुष्पित पल्लवित हो रहा है, विस्तार को प्राप्त हो रहा है, एक गोबर का रूप धारण कर चुका है। हरि हरि उस आभा को देखने का प्रयास कीजिए। महामंत्र नमो वज्रायाणम हरे रंग के अक्षरों के साथ इस केंद्र पर स्मरण कीजिए। सुख शांति समृद्धि का प्रतीक हरा रंग। धीरे धीरे विस्तार को प्राप्त हो रहा है। बसंत के बाद जैसे सृष्टि में बहार आती है, वैसे ही आपके चारों ओर हरियाली छाई। वह हरियाली धीरे धीरे विस्तार को प्राप्त हो रही है। हरियाली हृदय बसी, आपका हृदय हरिमय हो गया है। छाती की ओर, फेफड़ों की ओर, पीठ की ओर ऊर्जा प्रवाहित हो, ऊपर की ओर ले जाइए।
ग्रीवा मुखमंडल मस्तिष्क कंठ दोनों कंधे बाजू हाथ बनाए पेट पीठ में वह ऊर्जा दौड़ नमो वच्छाया महामंत्र का जल चलने दीजिए अनुभूत कीजिए महसूस कीजिए आपका संपूर्ण शरीर हरी हरी आभा से भर चुका है हरिमय हो चुका है पर स्क्रीन देख सकते हैं अपने चित्त को 6 घड़ियों पर ले जाइए कुंडलपुर उससे नीचे देखिए चारों ओर खेतों में हरे हरे कालीन बिछे हरियाली हृदय बसे आप हरिमय हो गए हैं आत्मा को हरि आपका संपूर्ण अंतरंग बहिरंग शरीर हरियालीमय हो गया नमो वच्छाया नमो वच्छाया अपने चित्त को अपने शक्ति केंद्र पर ले जाए नाभि के ठीक मध्य में काले रंग के गुलाब को देखिए उस काले रंग के गुलाब के बीच में कस्तूरी रखिए वह काला सा छोटा बिंदु मन दुनिया से देखने का प्रयास उसकी भी अपनी आभा है अपना तेज एवं विस्तार को प्राप्त हो रहा है उस फूल से किरणें प्रस्फुटित हो रही है काली काली अनुभव कीजिए महसूस कीजिए पूरा नाभि कमल शरीर का मध्य भाग एक कमल उस ऊर्जा को बतौर प्रवाह की आनंद के शुद्धि के ऐश्वर्य के शुद्धि के लाए छाती पीठ मुखमंडल मस्तिष्क कंधे बाजू समस्त अंतरंग बहिरंग शरीर में वह ऊर्जा प्रवाहित हो रही है दोनों हाथ दोनों पैर वह कोहनूर के हीरे की उन किरणों को बिखरते हुए संपूर्ण शरीर में देखने का प्रयास वह काली काली किरणें पूरे शरीर को आच्छादित कर नमो लोहे सब सामना एक बार स्क्रीन देख सकते आपका संपूर्ण शरीर उस काली काली ऊर्जा से भर चुका है काली काली उस अमावस की रात को याद कीजिए एक बियाबान जंगल में बैठे हैं एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं चारों ओर घनघोर अंधकार छाया है वह अमावस की रात एक हाथ आगे का जिसमें साए साए हवाएं चल रही पशु पक्षियों का कलरव हो रहा है आप पंच परमेष्टि की शरण में अहंतों को नमस्कार हो सिद्धों को नमस्कार हो आचार्यों को नमस्कार हो उपाध्यायों को नमस्कार हो साधु परमेष्टि को नमस्कार आप पंच परमेष्टि की शरण हो संपूर्ण शरीर उस काली काली ऊर्जा में हो चुका है मैं एक शुद्ध ऊर्जा का बेटा हूं मैं सकारात्मक ऊर्जा का बेटा हूं
मैं सृष्टि का सबसे अद्भुत अलौकिक सृजनहार तत्व हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध हूँ। मैं बुद्ध हूँ। मैं निरंजन हूँ। मैं आनंदमय आत्म तत्व हूँ। शुद्धो हम, बुद्धो हम। अपने चित्त को अपनी श्वासों पर लेकर चित्त कीजिए। श्वास सहज रूप से आ रही है, जा रही है। श्वासों को देखने का प्रयास कीजिए। शुद्धो हम, बुद्धो हम, निरंजनो हम। सोहम, 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 सोहम। सोहम का जप चलने दीजिए। मैं शुद्ध आत्म तत्व हूँ। मैं शुद्ध आत्म तत्व हूँ। मैं हूँ। मैं हूँ का अंदर जन चलने दीजिए। थोड़ी देर के लिए महसूस कीजिए कि मैंने शरीर को छोड़ दिया है। मैं संसार को छोड़ चुका हूँ। मैं शुद्ध आत्म तत्व हूँ। मैं सकारात्मक ऊर्जा का पिंड हूँ। मैं इस संसार और शरीर से ऊपर उठ चुका हूँ। मैं शुद्ध आत्म तत्व हूँ। मैं हूँ। मैं हूँ। प्यारे
बिगड़ा तेरा उपयोग है, तेरा उपयोग है योगा करने, योगा करने। खूब बिगड़ा तेरा उपयोग है योगा करने। समझ गए? सरल से शास्त्र गुरु जी का है ना? दिन भर रात भर 24 घंटे में से 23.5 घंटे उपयोग को क्या करते रहते हो? बिगाड़ते ही रहते हो। पंचेंद्रियों के विषयों में, अधर्म के कार्यों में, सप्त व्यसनों में, थाली मारी में, राग देश में दिन रात उसी में लगे। खूब बिगड़ा तेरा उपयोग है योगा कर ले, अर्थात मन वचन काय की शुद्धि कर ले। शारीरिक योगा तो कर रहा है, उस योग की भी शुद्धि कर ले, नहीं तो गड़बड़ मामला है, सब बिगाड़ होना है, सुधार कुछ होना ही नहीं है। इसलिए योगा तो कर रहे हैं, आज हम योग के साथ ध्यान सब कर रहे हैं। उपयोग को भी शुद्ध परिशुद्ध करते रहिए। मन की शुद्धि बताई थी ना, ध्यान रखना है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि को तो योगा के साथ उपयोग की शुद्धि अर्थात मन की शुद्धि भी करते रहिए। एक कार्यक्रम करेंगे आज का नियम, कल का नियम क्या था? पालन हुआ? क्या कहा था हमने? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य। और हम योग करने कहा था, कितने लोगों ने कहा था? बाकी लोगों ने क्यों नहीं किया? ताली बजाओ, सम्मान, जितने लोगों के सम्मान में ताली बजाओ।